तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे। और आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, हर टॉपिक के तरह। आज का टॉपिक है टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। इंडिया का जितना भी टेम्पल आर्किटेक्चर है, मंदिर बनने का शैली है, सबको देखेंगे। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जानेंगे जो आपको हर किसी वीडियो में नहीं बताया जाता। टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन वीडियो बहुत छोटा है। सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप लोग को स्वागत करता हूं हमारे ये जर्नी थ्रू इंडिया स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कुछ इंडिया के मंदिर के बारे में। इंडियाज टेम्पल्स आर क्या, नॉट जस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह नहीं है। ये इंपॉर्टेंस रखता है कहाँ पे, आर्किटेक्चर मार्बल। अपने जो आर्किटेक्चर के वजह से, वास्तुकला के वजह से ये पूरे दुनिया भर में अपना इंपॉर्टेंस रखता है। मार्बल्स का मतलब ये जो घर में लगने वाला मार्बल नहीं है। मार्बल्स का मतलब है जो मार्बल फिल्म देखा है ना हॉलीवुड का, जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। तो वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में है, इंडिया के मंदिर में है। एवॉल्व ओवर सेंचुरीज, showcasing diverse style across regions, evolved over centuries। सालों भर, सालों मतलब सालों दर मतलब सौ सालों तक ये इवॉल्व होते रहा। ये स्टाइल आ गया, फिर ये स्टाइल आ गया, नया स्टाइल आ गया, फिर एक स्टाइल आ गया। तो इसी तरह से ये इवॉल्व होता रहा। और शो केसिंग डाइवर्स स्टाइल अक्रॉस रीजन। इंडिया के डिफरेंस रीजन में जाओगे, साउथ में जाओगे एक स्टाइल, नॉर्थ में एक स्टाइल, वो तो अभी अभी हम देखेंगे ना। रीजन के हिसाब से ये अपने डाइवर्स कल्चर को दिखाता है, डाइवर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाता है। रिफ्लेक्ट इंडियाज रिच कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। इंडिया का कल्चर कितना रिच है ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रहता है स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर। बिना देर के फटाफट देखते हैं। पहला है नागर स्टाइल। कौन सा स्टाइल, नागर स्टाइल। कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ इंडिया पे, उत्तर भारत में मिलता है। फिर है द्राविडियन स्टाइल, कहाँ पे मिलता है, साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में मिलता है। और एक बेसारा स्टाइल, कहाँ पे मिलता है, कहीं पे भी मिलता है, कब स्पेशली कर्नाटक में मिलता है। और ये जो स्टाइल है ना, ये ऊपर दो स्टाइल का मिक्स है, नगर स्टाइल और द्राविडियन स्टाइल का मिक्स है, जो कि मिलता है सेंट्रल एंड डेक्कन इंडिया में। सेंट्रल इंडिया पे भी मिलता है। अभी देखते हैं नगर स्टाइल के बारे में। पहले देखिए नगर स्टाइल का फीचर क्या है। एक टेम्पल लिया हूँ, उससे समझा दूंगा सब कुछ। यह टेम्पल है पुरी जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ का टेम्पल, जगन्नाथ जी का टेम्पल। पहला फीचर है शिखर। शिखर क्या होता है, शिखर है टावर। मतलब ये जो है, ये क्या है ना, कर्वलिनियर एंड वर्टिकली इंक्लाइन टावर ओवर द सैंक्टम गर्भगृह। सैंक्टम क्या है, गर्भगृह, जहाँ पे मेन आइडल मतलब हमारे जो भगवान जी है वहाँ पे बैठते हैं। तो भगवान जी कहाँ पे बैठे हैं, ओबवियस सी बात है, आपको पता होगा। भगवान जी बैठते हैं यहाँ पे, इसके अंदर बैठे हैं, ये जो बड़ा मंदिर के अंदर। तो इसका अंदर बैठे हैं, इसे बोलते हैं गर्भगृह। और इसके ऊपर ये जो टावर दिख रहा है ना आपको, इतना ऊंचा सा, ये जो ऊंचा सा पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं शिखर, जो कि गर्भगृह के ऊपर होता है। और कैसे होता है, कर्वलिनियर और वर्टिकली इंक्लाइंड होता है। फिर आता है ग्राउंड प्लान। इसका ग्राउंड प्लान कैसे होता है, आपको अभी दिख रहा है गोल है, गोल है, एक तो गोल है, देखिए एक तो यहाँ पे गोल है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये क्या है, देखिए स्क्वायर लेआउट विथ प्रोजेक्शंस ऑन ऑल साइड्स अपॉन क्रिएटिंग ए क्या, क्रूकी फॉर्म शेप। क्रूकी फॉर्म शेप क्या है, देखिए ऐसे को आपको एक क्रॉस लेना है और ये चारों तरफ से सही होना चाहिए, समान होना चाहिए। और आप इससे ये बनाओ या फिर स्क्वायर बना लो, एक हो गया स्क्वायर। तो ये जो भगवान जी होते हैं, हमारे जो भगवान जी हैं वो बीचों में बैठे, बीच में। फिर उनके ये है, हो गया एक क्रॉस। फिर ये जो शेप बनेगा ये है कुर्की फॉर्म शेप। और ग्राउंड डिजाइन कैसे होता है, ग्राउंड प्लान इसी तरह से होता है नगर स्टाइल में। फिर क्या है, मंडप। मंडप क्या है, पिलर्ड हॉल लैंडिंग टू द सैंक्टम। देखिए मंडप जो है वो नागर स्टाइल में भी है, उसके साथ द्राविडियन स्टाइल में भी है। द्राविड स्टाइल में देखिए मंडप है, ये जो है, ये जो दो दिख रहा है आपको, ये क्या है, पिलर्ड हॉल्स लैंडिंग टू द सैंक्टम। सैंक्टम के आगे वाले, गर्भगृह के आगे वाले जो हॉल होते हैं, जहाँ पे प्रेयर करते हैं लोग, गैदर होते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान मुझे दे, मतलब कार दे दे, पैसा दे दे, मेरा मंगल कर दे। ये जो मांगते हैं, कहाँ पे मांगते हैं, मंडप में खड़े होकर मांगते हैं। रहता है कलश। कलश के बारे में आपको पता होगा, कलश कैसे दिखता है, मैं एक बना देता हूँ आपको। कलश तो ऐसे दिखता है लगभग।
ए पॉट लाइक स्ट्रक्चर ए टॉप द शिखर। देखिए आपको कलश क्या हो गए है पता होगा, अगर आपको हिंदी थोड़ा सा पता है तो। अभी दिखाता हूँ, ये जो है जहाँ पे झंडा लगा है पताका, तो वो जो कहाँ पे है, टॉप ऑफ द शिखर। ये जो शिखर है, शिखर के ऊपर, ये जो शिखर है उसके ऊपर ये जो है ये है कलश। हो गया आपको पता, शिखर होना चाहिए, उसके साथ ग्राउंड प्लान अच्छे से होना चाहिए, फिर एक मंडप होना चाहिए, एक दो होना चाहिए, फिर कलश होना चाहिए। ये कहाँ पे होता है, नगर स्टाइल में होता है। फिर नगर स्टाइल का कुछ टेम्पल देखेंगे, जैसे कि खजुराहो टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, तो कभी मत भूलना। एक हो गया खजुराहो टेम्पल, दूसरा हो गया कर्नाटक का टेम्पल उड़ीसा का, जिसे हम कलिंगा स्टाइल भी बोल सकते हैं या फिर नगर स्टाइल में भी बोल सकते हैं, लेकिन कलिंगा स्टाइल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर है सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, फिर महाबोधि टेम्पल बिहार में। महाबोधि टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पूरे दुनिया भर में फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए। फीचर्स एलाबोरेट कार्विंग एंड स्मॉल और सब्सिडियरी श्राइन्स। फिर है द्राविडियन स्टाइल। द्राविडियन स्टाइल का फीचर्स क्या है, गोपुरम होगा, विमाना होगा, मंडपस होगा, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स होगा, एनक्लोज्ड प्रकार्स होगा, प्रकार्स। देखिए ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल का इमेज मैंने लिया हुआ है। पहला है गोपुरम, गेटवे टावर्स। ये इस पेंटिंग में गोपुरम नहीं है, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया के फिल्म देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो मंदिर के आगे एक और भी बड़ा सा मंदिर बना होता है, जिसके अंदर से आप जाते हो मंदिर के दर्शन करने, वो मंदिर नहीं होता, उसे गोपुरम बोलते हैं। गेटवे मतलब उससे एंट्रेंस गेट होता है, लेकिन वो मंदिर से भी बड़ा होता है, समझ रहे हो ना। ये है गोपुरम, लार्ज ऑर्नेट एंट्रेंस टावर अपन ओवर शैडोइंग द सैंक्टम्स टावर। जो मेन मंदिर है भगवान जी का, उससे भी बड़ा, उसको भी ओवर शैडो कर लेता है, उसका शैडो उसके ऊपर पड़ता है, मतलब उस इतना बड़ा गोपुरम होता है। फिर आता है विमाना। विमाना वहाँ पे दिखा क्या हमने, वहाँ पे दिखा हमने शिखर, यहाँ पे है विमाना, वही शिखर जहाँ ये है विमाना, मतलब शिखर वहाँ पे दिखा है। ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा कर्वलिनियर था, वर्टिकल था, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना रथ के जैसा है, तो इसे विमाना। टावर ओवर सैंक्टम, पिरामिड के जैसा है, ग्रेजुअली टेपरिंग अपवर्ड, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाता है और दिखता है पिरामिड जैसा। फिर है मंडप, ओब्वियसली वहाँ पे मंडप दिखा था, और तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आगे वाला पार्ट है जहाँ पे प्रेयर होता है, स्पेसियस हॉल्स फॉर गैदरिंग एंड रिचुअल्स, एक साथ होना, एकजुट होना और भगवान को बुलाना, भगवान मुझे दे 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 दे। हम तो सिर्फ मांगते रहते हैं, कहाँ पे मांगते हैं मंडप में। फिर है एक आपका स्कल्पचर्स एंड कार्विंग। यहाँ पे क्या होता है ना, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपको दिख रहा है ना शिखर और मंदिर, ये वाल में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कार्विंग किया जाता है, खुदाई किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है पत्थर को खोद के। तो ये दिखने मिलता है कहाँ पे, द्राविडियन स्टाइल में। फिर एनक्लोज्ड प्रकारस, बहुत सारे प्रकारों की मूर्ति बनाया जाता है, जैसे भगवान की मूर्ति बनाए गए पत्थर को खोद के मंदिर के वाल में, तो इसे बोलते हैं प्रकार। ओके, अभी द्राविडियन स्टाइल का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द्राविडियन स्टाइल देखिए, एग्जाम्पल को आपको कभी नहीं भूलना है, ये तो आपको याद रह जाएगा क्या है, लेकिन एग्जाम्पल और उसका फीचर को याद रखना जरूर। फिर पहला है बृहदेश्वर टेम्पल, मैंने जब अभी जो दिखाया तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई तमिलनाडु में, ज़्यादातर तमिलनाडु कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिलता है, केरला में। फिर रंगनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में, विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटका में, ओके, हम्पी कर्नाटका में। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बृहदेश्वर टेम्पल कौन से डायनेस्टी के कौन से राजा बनाए थे, थोड़ा सा बता देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्स विथ गोपुरम के बारे में बात किया। एंट्रेंस टावर्स जो है जहाँ से एंटर करते हैं उसे गोपुरम बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है, मंदिर से बड़ा होता है। फिर है बेसरा स्टाइल, पहले ही वीडियो के शुरू में बताया था, कॉम्बाइंस एलिमेंट्स ऑफ नगर एंड द्राविड़ को मिला के बनाते हैं। कौन सा स्टाइल, बेसर स्टाइल। ये देख सकते हैं आप पट्टादकल का, ये जो पट्टादकल है ना, यहाँ का एक टेम्पल लिया है मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों स्टाइल है। यहाँ पे ये स्टाइल देख लो और ये स्टाइल देख लो, अभी आपको पता चल लग रहा होगा, अभी आपको डिफरेंस आ रहा होगा। ये है द्राविडियन स्टाइल में, जबकि ये है नगर स्टाइल में। तो ये दोनों स्टाइल को मिला के बनता है, थोड़ा सा अलग भी दिख रहा है। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखना, होयसालेश्वर टेम्पल कर्नाटक में, जो कि यूनेस्को साइट में हाल ही में मिला है। पट्टाडकल टेम्पल्स कर्नाटक में है। चन्नकेशव टेम्पल
कहाँ पे? बेल्लोर कर्नाटक में है। फोकस ऑन इंट्रिकेट कार्विंग एंड सिमेट्रिक डिज़ाइंस, मैंने आपको बताया था ज़्यादातर कर्नाटक में है। और ये क्या कहता है ना, डिज़ाइन बहुत ही अलग होता है, लाजवाब होता है। फिर है अर्ली टेम्पल्स, मैंने बताया था आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो अर्ली टेम्पल्स का मतलब है रॉक कट टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में कुछ पत्थर को काट के टेम्पल बनाए गए जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और फॉरेनर्स के लिए मतलब इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया बढ़िया टेम्पल बनाए गए। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखिए ये क्या है, ये जो उदयगिरी है, ये उदयगिरी केव का एक इमेज है। देखिए कितना अनोखा स्टाइल है। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखना, उदयगिरी केव्स एंड अजंता केव्स। कैलाश टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र है, मतलब एलोरा केव्स अजंता केव्स दोनों के दोनों। उदयगिरी केव्स कैलाश टेम्पल जो है एलोरा महाराष्ट्र में, मतलब उसे माना जाता है एक ही पत्थर को काट के नीचे की तरफ हमने एक टेम्पल बना दिया, मतलब कितना अनोखी बात है। फिर महाबलेश्वरपुरम टेम्पल तमिलनाडु में, और बादामी केव टेम्पल कर्नाटक में। ट्रांजिशन टू स्ट्रक्चरल टेम्पल्स इन द 6th सेंचुरी, कब बना था? 6th सेंचुरी में बना था। फिर है यूनिक टेम्पल्स स्टाइल इन इंडिया, और कुछ टेम्पल स्टाइल भी देखेंगे। मैंने बताया था आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा एक ही वीडियो में। शिखर टेम्पल्स ऑफ कश्मीर में एक शिखर टेम्पल है, स्टाइल है, जहाँ पे जिस स्टाइल में कौन से टेम्पल बना है? मार्टन सन टेम्पल। सन टेम्पल बहुत ही फेमस है, इंडिया में सिर्फ 3 जगह में है, गुजरात में, उड़ीसा में और कश्मीर। फिर है केरला स्टाइल टेम्पल्स जो है एग्जाम्पल बड़ागुनाथन टेम्पल त्रिशूर केरला में है। फिर नॉर्थ ईस्ट टेम्पल स्टाइल एक है कामाख्या टेम्पल, आसाम में बहुत ही फेमस टेम्पल है। फिर टेराकोटा टेम्पल्स ऑफ बंगाल में एग्जाम्पल है विष्णुपुर टेम्पल्स वेस्ट बंगाल में। ओके, अभी हो गया ख़त्म। लास्ट कंक्लूजन, इंडिया टेम्पल्स, देखिए अपना देश में टेम्पल है, हमें गर्व करना चाहिए। इंडियन टेम्पल रिफ्लेक्ट द कंट्रीज हिस्ट्रिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी, कितना हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी है, हमारी हिस्ट्री कितना महान है, ये सब दर्शाता है टेम्पल। टेम्पल आर्किटेक्चर इज ए टेस्टमेंट टू द स्किल्ड ऑफ एंशिएंट इंडियन स्टेट, मतलब जो हमारे पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज थे एंशिएंट में टाइम में, तो उनका कितना ज़्यादा उनका अंदर आर्किटेक्चरल स्किल था, इसे वो ये रिफ्लेक्ट करता है। दे रिमेन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिवोशन वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर में ये इंस्पिरेशन है। और ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमी को भी ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप, मतलब क्या करता है, इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू आप लोग ने इतना देर तक मेरे वीडियो को देखा। कीप सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।